सामने लड़। अब दे दे। हिमांशु के पापा को मेरे सामने कर, मेरे कमेंट खा रहे। तुमने छोड़ा क्या मुझ पे? सब चीज तुमने छोड़ा क्या? सब चीज। एक छोटी सी लड़की होती है महज 14 साल के, घर में चूल्हे में बर्तन मांजती है, चूल्हे में रोटी बनाती है, चटनी रोटी खाती है, दाल के छौंकने के लिए तेल नहीं होता है, लहसुन मिर्ची नहीं होता है, और वो एक वीडियो डालती है लहसुन मिर्ची और कढ़ाई कुकर का, और इस तरह से डांस करते हुए वो वायरल हो जाती है। 3 साल पहले ये मान के चलो ये 2023 में वायरल हुई थी। उसके बाद इसके पर लग गए। पर क्या लग गए? वायरल होने के साथ ही एक मुस्लिम गायिका है फरमानी नाज, जो कि मेरठ की रहने वाली है, वो इसको हायर करती है, अपने गाने में, अपने रील में, अपने साथ एक्टिंग में लेती है, और देखते देखते हरियाणा के बड़े बड़े सिंगर जो कि हरियाणवी सॉन्ग के लिए वंशिका को हायर करते हैं। हरियाणा में सॉन्ग करते करते हरियाणवी सॉन्ग के साथ साथ बहुत पैसा कमाती है, और उसके बाद साथ साथ बड़े बड़े सिंगरों के साथ बैठ उठ आना जाना होटलबाजी होने लगता है। इस बीच जो पैसा आता है उसकी ये सोने के गोल्ड, सोने के कड़े, सोने के जैसे कि चैन वगैरह बनवा करके, और उसके बाद ये क्या करती है, घर भी बनवाती है, जिसमें मोदी जी ने 2.5 लाख रुपया दिया था कॉलोनी का गरीबी के तहत। उस कॉलोनी के पैसे और वंशिका के पैसे उस घर में। के बाद क्या होता है, हरियाणवी सॉन्ग करते करते इस लड़की का इतना पंख लग जाता है कि इस लड़की का दिल लग जाता है हरियाणवी सिंगर या एक्टर कहो हिमांशु से। हिमांशु को अपना मैनेजर बना लेती है, अपना अकाउंट सौंप देती है, और अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा जो भी रहता है सोशल मीडिया सौंप देती है, या ये कहो कि अपनी अपॉइंटमेंट और जो बाहर से एक्टिंग के जो भी लेन देन अर्चे खर्चे वो सब हिमांशु को सौंप देती है। हिमांशु के घर वाले ने, हिमांशु के पापा ने, हिमांशु के मम्मी ने किस तरह से हिमांशु को और वंशिका को ट्रैकल करके, फुसला करके हिमांशु के नाम धीरे धीरे प्यार मोहब्बत होता है। प्यार मोहब्बत के साथ दोनों हिमांशु के घर में रहने लगती है, और हिमांशु की मम्मी बाकायदा खिलाती हैं, पिलाती हैं, कपड़े खरीद के देती हैं उस लड़की को अपने चंगुल में लेने के लिए। आज भी वंशिका की मम्मी दिहाड़ी करती है, ईंट गारा का काम करती है, पापा दूसरों के घर में मजदूरी करते हैं, लेकिन वंशिका आज अच्छे से हिमांशु के घर में रह रही है। और उसके बाद हिमांशु के साथ सारा अकाउंट शेयर करके हिमांशु का घर बनवा रही है। हिमांशु को गाड़ी खरीदती है, हिमांशु को देती है, बाइक खरीदती है, बुलेट खरीदती है, हिमांशु के पापा को देती है, और स्कूटी खरीदती है, हिमांशु की मम्मी को देती है। लेकिन मम्मी जब कहती है कि बेटा हम गरीबी से उठे हैं, हमारे घर में खाने को ठिकाना नहीं थी, भगवान ने मेहर किया है, ये क्या कर रही हो, तुमको मार करके श्रद्धा वालेकर या किसी और की तरह जैसे लड़कियां लिविंग रिलेशन में मारी जाती हैं फेंक दिया जाएगा, तो मम्मी को ये लड़ती है, मम्मी से दूरी बनाती है, और जा करके पुलिस स्टेशन में जा करके वहां मम्मी के नाम कंप्लेन लिखाती है। जब इस बात के लिए मम्मी पापा दोनों बिगड़ते हैं, डांटते हैं, कहते हैं, तब ये हिमांशु के साथ आती है और मम्मी और पापा को ठुकवाती है, यानी मारती है। बीते 3-4 दिन पहले आई थी, और हिमांशु के नाम घर करने के लिए जो घर 2.5 लाख का मोदी ने दिया था, और जो वंशिका के एक्टिंग के सॉन्ग के पैसे आए थे यूट्यूब से, उनमें ये घर बना था। घर में आज भी प्लास्टर नहीं है, घर में आज भी ढंग से छत नहीं है। आपको भी पता होगा एक ईंट कम से कम 100-200 रुपए की पड़ती है। घर बनवाना आज की डेट में कितना महंगा है। एक कमरा बनवाना है तो आपके 6 लाख लग जाएंगे। इस तरह से वंशिका अब पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुकी है हनी ट्रैप के साथ। हिमांशु की मम्मी के गुड़ गाती है, हिमांशु के पापा के गुड़ गाती है, और सारा पैसा हिमांशु के देने के बावजूद मम्मी को कूट करके कहा कि हिमांशु के नाम घर कर, क्योंकि मेरा पैसा लगा है। अब आप इन सब चीजों पे क्या कहोगे? क्या हिमांशु की गलती है या हिमांशु की मम्मी की गलती है? मैं तो साफ साफ कहूंगी सारी गलती हिमांशु की मम्मी की है। वंशिका तो है ही, देखो लड़कियां उल्टा हो रही हैं, मार रही हैं, प्राइवेट पार्ट काट रही हैं, जहर दे करके दांव के द्वारा इस तरह से काट पीट रही हैं। लेकिन इस तरह के चलते हुए भेड़िया रूप औरत को, लड़कियों के माहौल को, और यूट्यूब पे और ये चैनलों पे या टीवी के समाचार में, न्यूज में सोनम रघुवंशी, मुस्कान जैसी कुलटाओं के वीडियो मतलब वायरल होने के बाद, कत्ल होने के बाद, क्या हिमांशु को और हिमांशु के पापा को, हिमांशु की मम्मी को थोड़ा सा सतर्क नहीं होना चाहिए था? आज ये 3 साल हो चुके हैं इसको, पूरा बाकायदा 2 साल से हिमांशु के घर में सोती है। हिमांशु की मम्मी कहती है, वंशिका की मम्मी कहती है थाने में जाकर के इंस्पेक्टर साहब से कि साहब हिमांशु की मम्मी के आगे वंशिका हिमांशु के साथ सोती है बिना शादी के।
और ना कोई बोलने वाला है, ना कोई टोकने वाला। जब मैं टोकती हूँ तो मेरे लिए एप्लीकेशन FIR की दी जाती है हिमांशु के द्वारा, और धमकी दी जाती है कि तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और घर में आकर के मारते हैं हिमांशु और वंशिका। दोस्तों, आपने लड़ाई का वीडियो देख लीजिए, पहले भी देखा, अभी भी देख लीजिए। अब क्या कहोगे आप लोग की औरतें मारी जा रही हैं, कूटी जा रही हैं, कुकर में डाली जा रही है, तो अच्छी बात है ना। सब चिलोट मेरा, चीज मेरी, फैसला करूंगी। क्या सबूत है? जिससे निकलवाई, क्या सबूत है? जिससे निकलवाई है 10 आदमी आपने ये लड़ाई देखी, देवरानी जिठानी की तरह, एक सौतन की तरह लड़ाई लड़ रही है। महज 40 साल की इसकी मम्मी है, 22 से 25 साल की ये लड़की है। बहुत छोटे में वंशिका की मम्मी बताती है कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी शादी हो गई थी, हमारी वंशिका जल्दी पैदा हो गई। हमारी वंशिका ने बड़े दुख देखे हैं, लेकिन जैसे ही पैसा मिला वैसे दूसरे को सौंपने लगी। हम लोग एक वंशिका के 1 रुपए के चाय के हकदार नहीं है। अगर शुरू में स्टार्टिंग में कुछ हुआ होगा तो हुआ, उसके साथ ही पैसा देखते ही लड़की उड़ने लगी है। अब आप लोग बताइए, लड़कियों को पहले के जमाने में डायन कहा जाता था, तो क्या सही नहीं कहा जाता था? कभी भी डायन आपके चौखट को नाश कर दे सकती है, आपकी नाक पे मक्खी बैठा सकती है, आपकी इज्जत का पूरी तरह से कालिक पोत सकती है। लड़की का पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। जिस तरह से श्रद्धा वालेकर को कूट कूट करके और टुकड़ों में कुत्तों को खिलाया गया, क्या लगता नहीं है सही था? क्योंकि श्रद्धा वालेकर की मम्मी रो रो के हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन श्रद्धा वालेकर ने आफ्ताब को नहीं छोड़ा, और लास्ट में आफ्ताब ने ही, जिसके लिए उसने मम्मी को मारा था तड़पा तड़पा के, उसी तरह से आफ्ताब ने टुकड़ों में कम से कम 73 और टुकड़े करके और कुत्तों को खिलाया। अब वंशिका अगर टुकड़ों में कटती है और कुत्तों को खिलाई जाती है, तो कितने लोग हैं जो प्रसाद बांटने के लिए तैयार है? क्योंकि माँ का दर्द सबसे बड़ा है। छोड़